हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने जुलाई 2021 में एग्जाम दिया था, लेकिन किसी वजह से थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे और आने वाला एग्जाम जो है दिसंबर 2021 का, उसे लेकर मन में कुछ आशंकाएं हैं, कुछ संदेह हैं कि हम दिसंबर 2021 में क्या किस तरह से प्रिपेयर करें और कैसे एग्जाम को जो है हैंडल करें, उस बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। आइए इस वीडियो के अंदर। मैंने अपनी तरफ से कुछ नोट्स बना लिए हैं। इन मुद्दों पर मुझे बातचीत जो है करनी है। इसके अलावा जो मुद्दे होंगे उनके लिए अलग से हम वीडियो जो है बना लेंगे। तो दिसंबर 2021 अटेम्प्ट गाइडेंस इस फाइल का मैंने नाम रखा है। दो बेसिकली सिनेरियोज हैं, मास्टर सिनेरियो, उनके अंदर छोटे छोटे कुछ सिनेरियोज आएंगे। सिनेरियो 1 क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं आपके सामने। बिफोर जुलाई 2021 ओनली वन ग्रुप वाज पेंडिंग। मतलब जुलाई 2021 में एग्जाम से पहले आपका एक ही ग्रुप पेंडिंग था एंड ऑब्वियसली आप उसके लिए अपीयर कर गए जुलाई 2021 में। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आपका वो क्लियर हो गया या फिर क्लियर नहीं हुआ। अगर आपका एक ही ग्रुप पेंडिंग था और आपने उसे क्लियर कर लिया तो भाई दिक्कत ही कुछ नहीं है, हम सीए फाइनल में पहुंच गए हैं। इन बच्चों की बातचीत हम ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे। लेकिन वो बच्चा जो कह रहा है कि सर मेरा क्लियर ही नहीं हुआ, अपीयर तो किया था जुलाई में लेकिन क्लियर नहीं हुआ, मतलब आपका वो वाला ग्रुप वापस से पेंडिंग रह गया एंड यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू अपीयर फॉर दैट इन दिसंबर 2021। आपको दिसंबर 2021 में उसके लिए अपीयर होना है। और ऐसे बच्चे ये ना कहें सर हम तैयारी कैसे करें, मतलब किस तरह से करें, समय कम एंड ऑल। अरे अब जुलाई 2021 में अपीयर किया था आपने, मतलब तैयारी तो की थी ना, सिंपल सी बात। तो अब तो सिर्फ रिवीजन है एंड वी हैव एनफ टाइम। पूरा अक्टूबर का महीना है, पूरा नवंबर का महीना है, तो बड़े इजीली जो है आप यहां पर तैयारी अपनी कर सकते हैं। पहले से क्लासेस आपने लिए हैं, सिर्फ रिवीजन की बात है। हाँ, जहां पर आपको लगे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपको खुद को सत्य पता है अपने अंदर, आप जानते हैं कि भाई मेरा सब्जेक्ट वीक है, आप डिजर्व नहीं करते थे पास होना, अगर ऐसा है चुपचाप जाकर उस कोर्स की एटलीस्ट फास्ट ट्रैक क्लासेस ले लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी करिए। क्योंकि जिंदगी में जो सबसे कीमती चीज है वो है समय। अपनी किसी भी गलती के कारण दिसंबर 2021 का अटेम्प्ट नहीं गंवाना है। आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो पर जो कि ज्यादा कठिन सिनेरियो है। बिफोर जुलाई 2021 बोथ ग्रुप्स वर पेंडिंग। आपके दोनों ग्रुप पेंडिंग थे। पहला सिनेरियो, यू अपीयर्ड फॉर वन ग्रुप ओनली। आपने एक ही ग्रुप दिया और फिर दूसरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे जहां आपने बोथ ग्रुप दिए। सिनेरियो नंबर 1 पर आ जाते हैं पहले। सिनेरियो 2 के अंदर सिनेरियो ए, आपने दो में से एक ही ग्रुप दिया और अगर वो ग्रुप क्लियर हो गया, अगर आपका ये ग्रुप क्लियर हो गया तो बहुत ही सही बात रही। इन दैट केस यू हैव टू अपीयर फॉर सेकेंड ग्रुप, मतलब जो भी आपका पेंडिंग ग्रुप है, अपीयर फॉर द सेकेंड दैट इज पेंडिंग ग्रुप इन दिसंबर। ठीक हो गई बात। अब यहां पर कुछ ऐसे बच्चे हैं, यहां पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत महान है। अक्सर जब बच्चा एक ग्रुप के लिए अपीयर होता है अपना, तो हम इमीडिएटली कहते हैं कि भाई रिजल्ट की वेट मत करो, ग्रुप 2 की क्लासेस अपनी स्टार्ट कर दो इमीडिएटली, और मेजॉरिटी बच्चे कर भी लेते हैं। लेकिन ये मान लीजिए ऐसा महानुभाव बच्चा था जिसने क्लासेस स्टार्ट ही नहीं की, रिजल्ट की वेट करते रहे। अब रिजल्ट तो अब आया, सितंबर खत्म होने को है, एक हफ्ता रह गया मुश्किल से, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद अक्टूबर एंड नवंबर। अब इस बच्चे के माइंड में आ रहा है क्या मैं तैयारी कर पाऊंगा, क्योंकि 6 दिसंबर से तो पेपर है, सॉरी ग्रुप 1 के 6 से हैं, ग्रुप 2 के आपके 8 दिन बाद से हो जाएंगे। इन एनी केस मतलब हमारे पास कुल मिलाकर मेनली देखा जाए तो 2 ही महीने हैं, उसके अलावा 7-8 दिन और लगा लीजिए क्योंकि फेस्टिवल का समय, उतने दिन तो आपके वैसे भी चले जाएंगे। सो नाउ व्हाट टू डू, बड़ी सिंपल सी बात है, वी हैव टू टेक द रिस्क, वी हैव टू टेक द चांस। ये श्योर है कि अगर दिसंबर में अटेम्प्ट ना दिया तो भाई नहीं दिया, फिर तो मई में बात जा ही रही है। लेकिन अगर कोशिश करके दिसंबर में अपीयर हो तो हो सकता है पास हो जाए। बस वही कोशिश हमें करनी है। वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट कि इस 2-3 महीने के अंदर, 2-2.5 महीने जो भी हमारे पास है, हम अच्छे से सारी क्लासेस ग्रुप 2 की खत्म करें और रिवीजन करते हुए दिसंबर में एग्जाम में कूद जाएं। और जिन बच्चों ने एग्जाम के बाद ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, उनका तो ग्रुप 2 की सिलेबस खत्म होने वाला होगा 30 सितंबर या 15 अक्टूबर, तो उनके पास रिवीजन के लिए बहुत सारा समय है, उसके इसमें दिक्कत आएगी ही नहीं। अब बात आई जिस बच्चे ने वन ग्रुप दिया था लेकिन इस बच्चे का वन ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, जो आपने ग्रुप दिया था क्लियर नहीं हुआ। अब इस बच्चे के मन में सबसे बड़ी शंका यह है कि भाई जो दिसंबर 2021 का अटेम्प्ट है, मैं उसमें सिंगल ग्रुप दूं या मैं उसमें बोथ ग्रुप दूं। तो सबसे बड़ी दुविधा अब यहां पर ये आ गई। इसका कोई भी एज सच आंसर नहीं है कि मैं बोल दूं कि यस यू हैव टू गो फॉर सिंगल, यू हैव टू गो फॉर बोथ। इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, डिपेंड करता है हर किसी की सिचुएशन के ऊपर। अगर आपकी तैयारी सिंगल ग्रुप की अच्छी थी और आपको लगता है बहुत कम मार्जिन से रहा है, 20-25 मैक्सिमम, मतलब 170 से ऊपर है आपके, मानकर चलिए, और जो दूसरा ग्रुप है उसकी तैयारी आपने स्टार्ट कर दी थी जस्ट आफ्टर द एग्जाम, यानी कि उसकी क्लासेस आपकी अगले हफ्ते 10 दिन में खत्म होने वाली हैं, देन यू हैव अ फेयर चांस ऑफ अपीयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स। ये कब बोला मैंने? अगर आपने जो ग्रुप दिया था
उसमें जो ग्रुप आप अनफॉर्चुनेट रहे जिसमें क्लियर ना हुआ, अगर 170 से ज्यादा है, ऐसा कोई मापदंड नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं, अंदर ही अंदर सबको पता है, हो सकता है किसी के 150 हो, लेकिन उसको पता है कि भाई मेरी तो तैयारी अच्छी थी, सिर्फ पेपर में कोई दिक्कत हो गई थी। स्पेशल कई बार हो जाता है, आप किसी पेपर में तबीयत खराब हो गई, या फिर यू आर नॉट फीलिंग वेल, या फिर रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई जब जा रहे थे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना, घर में कोई सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि यू कुड नॉट कंसंट्रेट एक्सेट्रा, आपको लग रहा है कि उस ग्रुप की तैयारी आपकी अच्छी है जो आप क्लियर नहीं कर पाए, एंड आपने ग्रुप 2 की क्लासेस भी अपनी स्टार्ट कर दी थी जस्ट आफ्टर द एग्जाम्स, यानी कि जुलाई में जो एग्जाम हुए उसके जस्ट आफ्टर ये आपने कर दी थी। अगर ये सिनेरियो है तो हमने कहा बोथ ग्रुप के लिए ट्राई कर सकते हैं, चाहे बहुत से लोग आपको ऐसा मिलेंगे कहने वाले कि बोथ मत दे, सिंगल दे दे, स्टिल यू कैन ट्राई, ऑब्वियसली अल्टीमेट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय यू। लेकिन मैं सारी सिचुएशन का आंसर ये मानते हुए दे रहा हूं कि आपकी जगह पर मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, इस सिचुएशन में बोथ देता। लेकिन इन दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं हुई, मतलब ये दोनों एंड वाली सिचुएशन है, ये बीच में लिख दिया मैंने एंड, ठीक है ना, लॉ वाले बच्चे एंड की बात है बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन यू विल अपीयर फॉर सिंगल ग्रुप, अगर आपको लगता है जिस ग्रुप में आप अपीयर हुए हैं वो ग्रुप आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, ये फिर से मैं बोल रहा हूं मापदंड नहीं है, ये आप अपने हिसाब से जो जज करें। मैंने एक नॉर्मल सिनेरियो लिख दिया कि अगर 170 से कम है तो मैं मान लेता हूं कि शायद तैयारी अच्छी नहीं है, या फिर ग्रुप 2 की क्लासेस ही स्टार्ट नहीं की, या फिर ग्रुप 2 की क्लासेस ही आपने स्टार्ट नहीं की, इन दैट केस आपको सिंगल ही देना चाहिए, क्योंकि आपका एक ग्रुप पहले से है जिसकी आपको अच्छे से रिवीजन करनी है, दिसंबर में अपीयर होना, और ग्रुप 2 की क्लासेस अगर आपने स्टार्ट ही नहीं की फिर तो सवाल ही खड़ा नहीं होता कि आप बोथ दीजिए, फिर तो मैं खुद ही आपको बोल रहा हूं कि भाई सिंगल दीजिए। फिर भी अगर कोई बच्चा जिसको लगता है कि नहीं भाई, चोट खाए बच्चे होते हैं कि जिसको लगता है कि नहीं आई हैव टू शो टू द वर्ल्ड दैट आई कैन आल्सो डू, तो हाँ हार्ड वर्क करके आप यहां पर भी बोथ दे सकते हैं। मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से यहां पर आपको ये आंसर दे दिया। फिर आया बोथ ग्रुप, अगर आपने बोथ के बोथ क्लियर कर लिए, मतलब जुलाई 2021 से पहले बोथ ग्रुप पेंडिंग थे, यू अपीयर्ड फॉर बोथ द ग्रुप्स, और आपके बोथ क्लियर हो गए भाई, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम टू द सीए फाइनल, वेलकम टू द सीए फाइनल। और अगर बोथ थे, आपने एक क्लियर कर लिया, यहां पर ये लिखा हमने अगर क्लियर्ड वन, तो फिर से सिंपल आ गया अपीयर फॉर पेंडिंग ग्रुप, अपीयर फॉर सेकंड ग्रुप इन दिसंबर 2021। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाली सिचुएशन भी किसी प्रकार से दिक्कत वाली नहीं है। आपका एक ग्रुप क्लियर हो गया, आप दूसरे के लिए कूद जाइए। ये वाली सिचुएशन पता किससे मैच कर गई, दिस सिचुएशन इज मैचिंग विद दिस सिचुएशन, जो वहां पर मैंने बात बोली थी सेम टू सेम यहां पर एप्लीकेबल होगी। जिन बच्चों को याद नहीं, थोड़ा वीडियो को पीछे करके ले जाइए और पूरा सुन लीजिए। आपने अगर ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट नहीं की थी तब भी आपके पास समय है, कर लीजिए और दिसंबर में दे दीजिए एग्जाम। और अगर आपने क्लासेस स्टार्ट की थी पहले ही जुलाई के बाद, तो ऑब्वियसली खत्म होने वाली होंगी, रिवीजन करके आप बड़े इजीली जो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि एक तो हो ही गया, सिर्फ दूसरा रहता है। लास्ट में आया क्लियर्ड नन, दो दिए थे दोनों ही रह गए। सर अब मैं क्या करूं, क्या मैं बोथ दूं या सिंगल दूं? दिसंबर 2021 में सर मैं सिंगल ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप दूं, मुझे ये बताइए। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने अगर बोथ ग्रुप दिए थे तो बोथ की तैयारी थी तभी दिए थे, ऐसे तो हवा में नहीं गए थे कि चलो यार एग्जाम देकर आते हैं, मन कर रहा है सी एक एग्जाम देकर आते हैं कैसा होता है। ऑब्वियसली आपने प्रिपेयर किया था, और अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रैच से सब कुछ पढ़ना है। व्हाट यू नीड इज ओनली द रिवीजन पार्ट। आप सिर्फ लैग कहां पर कर रहे हैं, रिवीजन पर, यानी कि आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी फुली रेडी। तो मेरे हिसाब से अगर आपने पहले बोथ दिए थे, चाहे बोथ ही क्लियर नहीं हुए, स्टिल देयर इज अ वेरी गुड चांस एंड यू कैन टेक दैट चांस दैट आप बोथ के लिए ही अपीयर करें। फिर से वही कहूंगा कि ये मेरी जनरलाइजेशन है, किसी बच्चे को अपने हिसाब से लगता है कि भाई मैंने तो अपने आप को कभी उस नजर से देखा ही नहीं कि मैं बोथ क्लियर कर सकता हूं और दे सकता हूं, तो भाई आप सिंगल दे दीजिए। लेकिन हाँ, मेरा सलाह मशवरा यही रहेगा, मेरी एडवाइस यही रहेगी बड़े भाई के नाते आपके, कि भाई प्लीज अच्छे से रिवीजन करके आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं। समय अभी भी है, 2 महीने हैं हमारे पास, बहुत होते हैं रिवीजन के लिए, बस हम मेहनत से आपको करना होगा। और जो मैंने अपनी 1-2 वीडियो में कहा है, जो एग्जाम के बाद नहीं, अगर कहीं पर लगता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत है, बहुत बार हम क्या देखते हैं, जैसे अभी भी रिजल्ट्स आए, आपने सोशल मीडिया वगैरह पर देखा होगा, कोई स्टूडेंट है 400 में से 200 वाला पास होता है बच्चा, 250 नंबर तक पहुंच गया, लेकिन एक सब्जेक्ट में 40 से कम रह गए। हमें कई बार पता होगा कि सब्जेक्ट वीक है, लेकिन हम रिस्क लेते हैं कि चलो यार इसमें ना 40 आ जाए, बाकी सब में तो एग्जामिशन वगैरह आई जाएगी तो मेरा ग्रुप निकल जाएगा ना। अगर किस सब्जेक्ट में वीक हो तो उसकी प्रॉपर क्लासेस ले लीजिए। अगर क्लासेस पहले ली थी लेकिन तब भी क्लियर नहीं हुआ तो कतराइए मत, गो फॉर द फास्ट ट्रैक क्लासेस। ये वो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे सब्जेक्ट की कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑडिट हो, लॉ हो, ईएएस, व्हाटएवर इट कैन बी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अपने आप से सच बोलना है, जिस सब्जेक्ट में कमी है उस सब्जेक्ट को अच्छे से करो। बेसिकली द पॉइंट शुड बी दैट व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, आपका दिल जानना चाहिए कि हाँ भाई मैंने तैयारी की, इस एग्जाम में पास होकर आऊंगा। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में एंटर करते आपको लग रहा है भाई 4 चैप्टर तो अपन ने छोड़ दिए, जो चैप्टर के उसमें से ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिए, तो मैं करूंगा क्या? कॉन्फिडेंस अपने अंदर से आना चाहिए। अगर अपने अंदर से कॉन्फिडेंस इन दैट यस वी कैन डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। और ये वाला सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट था जिसमें मैंने स्पेसिफिकली, इसको स्टार मार्क कर दें, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली आपको बोला कि अगर आपने एक ग्रुप दिया था, बोथ दिए थे, सॉरी बोथ पेंडिंग थे, एक दिया था और वो क्लियर नहीं हुआ, तो उस केस में आपको करना क्या है? अगर आपने ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट की ही नहीं, ग्रुप 2 की क्लासेस अगर आपने स्टार्ट की ही नहीं, तो उस केस में तो आप छोड़ दीजिए, उस केस में सिंगल के लिए ही जाइए। यही मेरा सुझाव आपको रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। लाइक कीजिए वीडियो को डेफिनेटली, एंड कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपकी इनमें से कौन सा सिनेरियो वाले स्टूडेंट है और दिसंबर में आप क्या अपने आप को कहां पाया हुआ देखते हैं। बाय बाय।